राजू का जन्म एक छोटे भुला दिए गए गांव में हुआ था। उसकी दुनिया मिट्टी की दीवारों और टपकती छत से बनी थी। उसके माता पिता मजदूर थे। वे दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, सूरज उगने से लेकर डूबने तक। उनके हाथ खुरदुरे थे और उनकी पीठ हमेशा थकी रहती थी। वे बहुत कम पैसा कमाते थे, बस इतना कि दिन भर का खाना मिल सके। राजू उनकी यह स्ट्रगल हर एक दिन देखता था। वह अपनी मां की आंखों में चिंता और अपने पिता के चेहरे पर शांत दर्द देखता था। उसे बहुत कम उम्र से ही पता था कि उसका जीवन सर्वाइवल के लिए एक कांस्टेंट बैटल है। वह अपने परिवार के लिए यह कहानी बदलना चाहता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही राजू उठ जाता था। वह अखबारों का एक बंडल इकट्ठा करता और अंधेरी शांत सड़कों से होकर दौड़ता। उसके छोटे पैर उसे घर घर ले जाते, सोते हुए घरों तक खबरें पहुंचाते। स्कूल के बाद वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं जाता था। इसके बजाय वह धूल भरी सड़क के किनारे एक छोटी चाय की दुकान पर जाता था। वह देर शाम तक गिलास धोता और थके हुए यात्रियों को गर्म चाय परोसता। उसके छोटे हाथ अथक काम करते थे, लेकिन उसका मन हमेशा एक अलग जीवन का सपना देखता था। एक ऐसा जीवन जहां उसके माता पिता अंततः आराम कर सकें। उसके गांव के लोग उसकी एम्बिशन को नहीं समझते थे। वे अक्सर उसे दया या स्कॉर्न से देखते थे। देखो इस लड़के को, वे एक दूसरे से कहते थे। यह सोचता है कि यह आसमान छू सकता है। इसका बाप मजदूर है और यह भी मजदूर ही बनेगा। यही इसकी डेस्टिनी है। उनके शब्द नुकीले पत्थरों जैसे थे, जो उसे चोट पहुंचाने और उसकी स्पिरिट को तोड़ने के लिए थे। उन्होंने उसे सपने देखना बंद करने और अपनी रियलिटी को स्वीकार करने के लिए कहा। उनका मानना था कि एक गरीब आदमी का बेटा कभी अमीर आदमी नहीं बन सकता। यह जीवन का एक ऐसा नियम था जिसे उन सभी ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन राजू अलग था। उनके टॉन्ट्स ने उसे डिस्करेज नहीं किया। इसके बजाय वे उसके लिए आग का ईंधन बन गए। उसका एक बड़ा सपना था, एक बहुत बड़ा सपना। वह अपनी कुछ ऐसी चीज बनाना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके माता पिता को गर्व महसूस करा सके। उसने एक बड़ी कंपनी का सपना देखा, एक ऐसी जगह जहां बहुत से लोग काम पा सकें। उसने इस सपने को अपने दिल में कस कर रखा, जैसे कोई गुप्त खजाना। ये उसके जल्दी उठने और देर तक काम करने का कारण था। यह वह रोशनी थी जिसने उसे उसके मुश्किल जीवन के अंधेरे में गाइड किया। एक वादा जो उसने खुद से किया था। कॉलेज में एडमिशन मिलना राजू के लिए एक चमत्कार था। यह एक नई दुनिया थी, उसके गांव से पूरी तरह अलग। वह अमीर परिवारों के छात्रों से घिरा हुआ था। वे महंगे कपड़े पहनते थे और उन चीजों के बारे में बात करते थे जिनके बारे में राजू ने कभी सुना भी नहीं था। उसे एक आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ। एक बहुत बड़े तालाब में एक छोटी मछली। अपनी फीस भरने और अपना खर्च चलाने के लिए उसने अपनी कड़ी मेहनत जारी रखी। उसे कॉलेज कैंटीन में बर्तन धोने का एक छोटा सा काम मिला। वह देर रात तक पढ़ता था, अक्सर खाली पेट। जीवन आसान नहीं था, लेकिन राजू को अपना वादा और अपना सपना याद था। एक दिन उसने कुछ छात्रों को कंप्यूटर पर काम करते देखा। वे पाठ की अजीब लाइनें लिख रहे थे जिससे स्क्रीन पर चीजें होती थीं। इसे कोडिंग कहते थे। राजू फैसिनेटेड था। उसे मशीनों की इस नई भाषा की ओर एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस हुआ। उसके पास स्पेशल क्लासेस या महंगी किताबों के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने खुद को सिखाने का फैसला किया। वह घंटों कॉलेज लाइब्रेरी में बिताता, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर हर किताब पढ़ता जो उसे मिल सकती थी। वह अपने दोस्तों से पुराने कंप्यूटर उधार लेता और घंटों प्रैक्टिस करता। अक्सर खाना पीना या सोना भूल जाता। उसका जीवन काम, पढ़ाई और कोडिंग का एक सिंपल रिपीटिंग साइकिल बन गया। फन के लिए कोई समय नहीं था, फिल्मों के लिए कोई समय नहीं था और दोस्तों के लिए कोई समय नहीं था। जबकि अन्य छात्र अपने कॉलेज जीवन का आनंद लेते थे, राजू समय के खिलाफ लगातार दौड़ में था। उसने अपनी नींद, अपने कंफर्ट और अपनी जवानी का सैक्रिफाइस किया। वह जानता था कि हर मिनट जो वह बर्बाद करता था, वह उसके भविष्य से चुराया गया एक मिनट था। उसकी डेडिकेशन एब्सोल्यूट थी। कंप्यूटर स्क्रीन उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गई और कोड की लाइनें उसकी भाषा बन गई। वह अपने भविष्य का निर्माण कर रहा था। एक समय में एक लाइन कोड, लाइब्रेरी के शांत कोनों में।
उसके दोस्त कभी कभी उसके बारे में चिंतित होते थे। उन्होंने उसकी थकी हुई आंखें और पतली काया देखी। राजू, तुम्हें आराम की जरूरत है, वे उसे सलाह देते थे। तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तुम बीमार पड़ जाओगे। लेकिन राजू बस पोलाइट स्माइल देता। वह जानता था कि वह एक मुश्किल रास्ते पर है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह उसके सपने तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। वह एक ग्रेट सैक्रिफाइस कर रहा था, बेहतर कल के वादे के लिए आज की सिंपल जॉयज को छोड़ रहा था। उसका मानना था कि हार्डशिप का यह पीरियड उस ग्रैंड कंपनी में एक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट था, जिसे वह एक दिन बनाने की कल्पना करता था। कॉलेज के बाद उम्मीद और ज्ञान से भरा राजू ने अपनी पहली कंपनी शुरू की। उसने अपनी सारी बचत, अपनी ऊर्जा और अपने सपनों को इस वेंचर में लगा दिया। उसने एक छोटा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाया, जिसे उसका मानना था कि वह लोकल बिजनेसेस की मदद करेगा। उसने दिन रात काम किया, अपने छोटे से ऑफिस के बाहर की दुनिया को भूल गया। उसने बैंक से एक बड़ा लोन लिया था। उसे विश्वास था कि उसकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। यह स्टार्टअप उसके खुद से और अपने माता पिता से किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में उसका पहला कदम था। वह दुनिया को यह दिखाने के लिए तैयार था कि एक गांव का गरीब लड़का क्या हासिल कर सकता है। हालांकि सफलता हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। मार्केट उसके प्रोडक्ट के लिए तैयार नहीं था। उसका बिजनेस ग्राहकों को आकर्षित करने में विफल रहा। जल्द ही उसकी सारी बचत खत्म हो गई। जो कंपनी उसकी ट्रायम्फ होने वाली थी, वह इमेंस पेन का एक सोर्स बन गई। उसे इसे बंद करना पड़ा। उसके पास एक बड़े कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसके गांव के वही लोग जिन्होंने कभी उसे ताना मारा था, अब उन्हें लगा कि उनके शब्द सच हो गए हैं। हमने तुम्हें बताया था, उन्होंने जीत की भावना के साथ कहा। वह सूरज के बहुत करीब उड़ गया, अब वह गिर गया है। आलोचना हार्श और रिलेंटलेस थी। एक पल के लिए राजू पूरी तरह से टूट गया। असफलता और कर्ज का बोझ क्रशिंग था। उसे लगा कि उसने सभी को निराश किया है, खासकर अपने माता पिता को। वह डिस्पेयर और सेल्फ डाउट के समुद्र में खो गया था। दुनिया अंधेरी लग रही थी और उसका सपना एक फूलिश फैंटेसी जैसा लग रहा था। इस स्थिति में कई लोग हार मान लेते। वे अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आते, हारे हुए और अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए। कुछ हफ्तों तक राजू ने कुछ नहीं किया। वह बस अपनी यात्रा, ताने, बलिदान और क्रशिंग एंड के बारे में सोचता रहा। यह उसके जीवन का सबसे निचला बिंदु था, लेकिन उसके अंदर उसके सपने की आग बुझी नहीं थी। ये बस अब एक छोटी फ्लिकरिंग फ्लेम थी। उसे अपने माता पिता के थके हुए चेहरे याद आए। उसे अपना किया हुआ वादा याद आया। उसने खुद को असफलता की कहानी बनने से मना कर दिया। उसने फैसला किया कि वह एक हार को अपने पूरे जीवन को डिफाइन नहीं करने देगा। नए डिटर्मिनेशन के साथ वह फिर से खड़ा हुआ। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसे एहसास हुआ कि उसका पहला आइडिया अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन गलत था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, एरोगेंस के साथ नहीं, बल्कि उस विजडम के साथ जो केवल असफलता से आती है। राजू ने एक नए आइडिया पर काम करना शुरू किया। इस बार वह अधिक केयरफुल, अधिक स्ट्रैटेजिक था। उसने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, एक डिजिटल मार्केटप्लेस जो ग्रामीण कारीगरों को सीधे शहर के खरीदारों से जोड़ता था। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था, जो उसके अपने अनुभवों से जन्मा था। यह दूसरा स्टार्टअप चल पड़ा। लोगों को प्लेटफॉर्म बहुत पसंद आया। यह पहले धीरे धीरे बढ़ा, फिर तेजी से और तेजी से, जैसे एक स्नोबॉल पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी एक मैसिव सक्सेस थी। इसकी वैल्यू करोड़ों में थी और राजू, गांव का गरीब लड़का, अब एक सेलिब्रेटेड सीईओ था। अपनी इमेंस वेल्थ और सक्सेस के बावजूद राजू कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। वह दिल से एक सिंपल मैन ही रहा। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक बड़ा कंफर्टेबल घर बनाया, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि यह दूसरों से बहुत अलग न हो। उसने अपने गांव में हेविली इन्वेस्ट किया। उसने आधुनिक कंप्यूटरों के साथ एक नया स्कूल बनाया, ताकि किसी भी बच्चे को ज्ञान के लिए संघर्ष न करना पड़े जैसा उसने किया था। उसने एक अस्पताल बनाया
ताकि कोई भी मेडिकल केयर की कमी के कारण पीड़ित न हो। उसकी कंपनी ने उसके गांव के कई युवा लोगों को भी नौकरियां प्रदान की, जिससे उन्हें एक बेहतर जीवन का अवसर मिला। वह अक्सर अपने गांव जाता था, एक अमीर सीईओ के रूप में नहीं, बल्कि उसी राजू के रूप में जो कभी अखबार बेचता था। वह बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े पुरुषों के साथ बैठता, उनकी कहानियां सुनता। वह उन्हीं धूल भरी गलियों में चलता जहां वह कभी नंगे पैर दौड़ता था। वह कभी नहीं भूला अपनी माँ के बनाए सिंपल खाने का स्वाद या अपने बचपन के घर की वार्मथ। अपनी जड़ों से उसका कनेक्शन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इसने उसे हम्बल रखा और उसे अपने जीवन के असली उद्देश्य की याद दिलाई, दूसरों के जीवन में बदलाव लाना। एक बार एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप अपनी सबसे बड़ी जीत किसे मानते हैं? क्या यह आपकी 100 करोड़ की कंपनी है? राजू ने धीरे से मुस्कुराया और अपने गांव की ओर देखा। मेरी कंपनी एक ग्रेट अचीवमेंट है, उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत वह पैसा नहीं है जो मैंने कमाया है। ये वह मुस्कान है जो मैं अपने माता पिता के चेहरों पर देखता हूँ। ये वह उम्मीद है जो मैं अपने नए स्कूल के बच्चों की आंखों में देखता हूँ। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं अपने गांव वापस आ सका और उन लोगों की मदद कर सका जो मेरे अपने हैं। सक्सेस इस बात पर नहीं है कि आप कितना ऊपर चढ़ते हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप अपने साथ कितने लोगों को ऊपर उठाते हैं।